आपके साथ अनुपमा झा। संभल हिंसा का आखिर गुनहगार कौन है? जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें कहा गया हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है, हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सीओ संभल जो है उनके पांव में गोली लगी है। पहले ही कल ही हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी थी कि जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे वो हथियारों से लैस थे, वहां पर गोलियां उनकी तरफ से चलाई गई थी, जिसके बाद अब सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कोई भी अब संभल में एंट्री नहीं कर सकता है, चाहे संभल के बाहर का कोई भी शख्स हो, राजनेता हो, किसी संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी संभल में नहीं आ सकता। एक बार सुन लीजिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए, उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहां पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया, उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा सेक्टर में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। तो संभल एसपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उकसाया जा रहा था, बार बार उन्हें चार्ज किया जा रहा था और इसीलिए कल यह हिंसा हुई। सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा लगातार मेरे साथ बने हैं। राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्रशासन की तरफ से क्लियर किया गया कि लोगों को उकसाया जा रहा था, लेकिन सवाल ये, कौन है वो लोग जो बार बार उकसा रहे थे ऐसे लोगों को ताकि हिंसा हो सके, आगजनी हो सके? देखिए, पुलिस के पास में वीडियो फुटेज भी है, पुलिस के पास में ड्रोन फुटेज भी है और जो पुलिस के पास ड्रोन फुटेज है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर पुलिस ने स्टडी किया है। कल रात में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ में ड्रोन फुटेज को भी स्टडी किया गया है और उसमें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन लोग थे, कहाँ आसपास के लोग थे या कौन कौन बाहर से आए हुए लोग थे। उन सभी फुटेज को यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और उनके बाद यहाँ पर गिरफ्तारियां, अब संभव यह है कि आगे आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर होंगी। उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो उसमें शामिल थे। 7 एफआईआर इसमें दर्ज की गई है, 7 एफआईआर उन लोगों के द्वारा दर्ज करवाई गई है जो कि वहां पर थे, जिसमें कि खास तौर पे यदि बात किया जाए कि 2 एसआई हैं, एक डीएम के पीआरओ हैं जिनको कि वहां पर बुलेट के पैलेट्स लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी डीएम के पीआरओ हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तकरीबन 800 लोगों को यहाँ पर अनजान के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कराया गया है। उसके साथ ही साथ कई लोग, जिसमें कि खास तौर पे बात किया जाए कि जो स्थानीय सांसद हैं उनके वीडियो फुटेज को भी यहाँ पर स्टडी की जा रही है कि उनकी किस तरीके की संलिप्तता यहाँ पर रही है पूरे मामले में। उसके साथ ही साथ एमएलए के जो भाई हैं, एमएलए के भाई सोहेल खान, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो इन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर पाई गई है, इन सभी के ऊपर मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। तकरीबन 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्रोनोलॉजी में आपसे यहाँ पर समझना चाह रही थी, देखिए चाहे प्रशासन की तरफ से अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन सवालों के घेरे में तो प्रशासन भी है ना। 800 से 1000 लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, पुलिस लगातार एक दिन पहले वहां पर फ्लैग मार्च कर रही थी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। 19 तारीख से पुलिस इस बात का दावा कर रही थी कि हमने आरएएफ की तैनाती कर दी है, सुरक्षा जो है हमारी पूरी चाक चौबंद है। 800-1000 लोग पहुंच गए, पुलिस को पता नहीं चला।
आप सही, एकदम वाजिब सवाल है कि सवाल तो जरूर उठता है कि आखिर में कैसे नहीं पता चला, इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा कैसे हुआ है। यदि आप मॉब का मोबिलाइजेशन, इतने बड़े स्केल पर यदि मॉब का मोबिलाइजेशन हुआ है और तकरीबन जो आप दावे कर रहे हैं कि 1000 लोगों के पास आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, तो आखिर में कैसे इकट्ठा हो गए थे? क्या आपको इंटेलिजेंस आपकी ये फेलियर थी कि आपको जानकारी नहीं मिली कि यहाँ पर इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके की यहाँ पर बवाल हो सकता है? कैसे यहाँ पर जानकारी नहीं? लेकिन हालांकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रातों रात ये घटना घटी है। यदि घटी भी है तो आखिर में क्यों नहीं जानकारी मिली? ये एक सवाल यहाँ पर, बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर उठता है। FIR आपने दर्ज कर दिया है। राहुल, जब इतना संवेदनशील इलाका था, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, जब इतना संवेदनशील इलाका था, पहले से पता था, रात को अगर प्लानिंग भी की गई तो एक दूसरे से मिलकर प्लानिंग नहीं की गई होगी, सोशल मीडिया के जरिए की गई होगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया होगा, इंटेलिजेंस फेलियर ही से कहा जाएगा।